नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और बढ़िया सी कहानी के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारी आज की कहानी है श्राद्ध। कहानी सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू भर आएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दीदी, याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको भी परिवार के साथ आना जरूरी है। सलोनी अपने ननंद पारुल को फोन पर बोली। पारुल ने जवाब दिया, भाभी मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि इनको छुट्टी मिलेगी नहीं। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर सलोनी ने फोन रख दिया। इधर पारुल पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हुई थी तब पारुल अपने मायके गई हुई थी। पारुल को माँ बोली थी, बेटी तुम्हारे पापा तो मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं रह गई अकेली। पता नहीं किसके आधार पर वो मुझे छोड़कर चले गए। सुनकर पारुल माँ के गले से लगकर रो पड़ी थी। तब पारुल बोली, ये सब तो लोग हैं ना माँ, भैया है, भाभी है, बच्चे भी हैं, तो फिर तुम चिंता क्यों करती हो? पारुल कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन बाद में ज्यादातर फोन पर ही बातें हो पाती थी। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना हो जाता था। बेटी आज क्या बनाया तूने? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा था। माँ, आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, पारुल ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग से चमक आ गई हो, ऐसा पारुल को लगा। तब पारुल माँ से बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो ना, बना कर दे देगी। पारुल ने हंसते हुए माँ से कहा। तब माँ बोली, नहीं नहीं, अभी इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं मुझे, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तेरे पापा थे तब मैं बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते जैसे माँ की आंखों की चमक गायब हो गई, जैसे माँ की आंखों का उत्साह खत्म सा हो गया था। वह उदास से स्वर में बोली थी। बाद में माँ ने फोन रख दिया था। माँ को क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रही थी वह? सब ठीक तो होगा ना? पारुल अपने आप से बातें करते हुए सोच रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की बातचीत का भाव बदल जाता था, लेकिन ऐसा क्यों था? पारुल को समझ में नहीं आता था। इसके पीछे का राज उसके समझ में नहीं आया, लेकिन जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी तब उसने देखा कि एक दिन पारुल माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप करती हुई बैठी थी। तभी, दीदी खाना खाने चलो, माँ के कमरे में आकर पारुल को बोली थी सलोनी। चलो माँ, तुम भी खाना खा लो ना, पारुल उठते हुए बोली थी। तब सलोनी ने बोला था, नहीं दीदी, माँ को क्यों तकलीफ देती हो, वो तो यहीं पर खाना खा लेंगी, आप चलो। लेकिन भाभी, अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो ना, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती हैं, सोलोनी ने स्पष्ट रूप से बोला। तब फिर भाभी, मेरा भी खाना यहीं पर ले आओ ना, हम दोनों आज यहीं पर साथ में खाना खाएंगी। जब पारुल ने अपनी भाभी को ऐसा कहा तो सलोनी कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन पारुल को साफ तरीके से समझ में आ गया था कि सलोनी को पारुल का माँ के साथ माँ के कमरे में बैठकर खाना पसंद नहीं आया। वो चुपचाप वहाँ से निकल गई थी और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई थी और माँ के लिए खिचड़ी। माँ, ये क्या है? तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या? पारुल ने माँ से पूछा। उतने में सलोनी बोली, अरे दीदी, माँ को ये सब हजम होता ही नहीं है, इसलिए मैंने उनको खिचड़ी और दाल ही देना शुरू कर दिया आजकल। इतना कहकर सलोनी वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई, पर माँ का ध्यान पारुल की प्लेट पर ही था। ये देखकर पारुल का मन सुन्न सा हो गया। उसने माँ के मुंह में पूरी का एक निवाला दिया, लेकिन माँ ने मना कर दिया। माँ की आंखों में आंसू की बूंदें थी। पारुल ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा जो उसने वीडियो कॉल पर माँ की आंखों में देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तब भी पारुल ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन पारुल वहीं पर थी और पारुल माँ को उसकी प्लेट का खाना खिला देती थी और खुद माँ की खिचड़ी खा लिया करती थी।
माँ के बहुत मना करने के बाद भी पारुल केवल जिद में माँ को खाना खिलाती रही। वो बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जा रही हूँ। घर जाने से पहले पारुल ने अपने भाई विक्रम को पूछा तो बोला, अरे पारुल तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती। विक्रम को थोड़ा गुस्सा आ गया था कहते कहते, अरे बाबा सही तो बोल रहा है वह। पारुल माँ क्या बेटी के घर में रहती है क्या भला? तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बेटे की बात सुनकर माँ ने भी कह दिया था। पारुल ने बहुत जिद की लेकिन माँ बेबस थी। पारुल उदास मन से अपने घर वापस लौट आई। कुछ दिनों के बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। पारुल को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ कर नहीं सकती थी। माँ के श्राद्ध में पारुल अकेले ही गई अपने मायके। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए थे। सब लोग मजे से खा रहे थे। लोगों ने सलोने और विक्रम की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कितना अच्छा बेटा है और कितनी अच्छी बहू है। जब ये माँ के गुजर जाने के बाद उनका इतना विचार कर रहे हैं, श्राद्ध इतने अच्छे से किया तो माँ जिंदा होगी तब इन दोनों ने कितनी सेवा की होगी उनकी। पारुल सब सुन रही थी और दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी सलोनी आकर पारुल को बोली, दीदी चलो आप भी खाना खा लो। सलोनी ने देखी पारुल माँ के कमरे में माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही थी। सलोनी की आवाज़ सुनकर पारुल बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना खाना है। अरे लेकिन क्यों? आप नहीं खाओगी तो माँ की आत्मा को दुख ना होगा? सलोनी पारुल को समझाने लगी। भाभी, जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो, वो कैसे तृप्त होगी? सोच कर तो देखो एक बार। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनके मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। ये जो भी हो रहा है वो सिर्फ एक दिखावा है। आप लोगों को दिखाने के लिए सब कर रही। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो जाएगी? और जिस घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई उस घर में मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? पारुल बड़ी चिढ़ गई थी और चिढ़ते हुए सलोन से बात करने लगी। तभी वहां पर विक्रम भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती भैया भाभी। वो जब भी किसी पर पड़ती है ना तब जख्म बहुत गहराई तक होते हैं और न भरने वाले होते हैं। और जिसे वो जख्म होते हैं ना वो मुंह से उफ भी नहीं कर पाता है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूंगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक वे आपको अतृप्त ना रखे। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया ही होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। इतना कहकर पारुल माँ की तस्वीर लेकर अपना बैग लेकर अपने घर को निकल गई। पीछे सलोनी और विक्रम हद बुद्धि से शर्म के मारे गर्दन झुकाकर बैठे रहे। उन्हें लग रहा था कि पारुल शायद सच कह रही है कि माँ बाप के जिंदा होते हुए सेवा और अच्छी देखभाल करना, उनके खाने पीने की इच्छाओं को पूरा करना, उनको प्यार और सम्मान देना ही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद चाहे कितने भी 56 भोग बनाए जाए और लोगों को खिलाया जाए, वो सब व्यर्थ है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी श्राद्ध। आपको कहानी कैसे लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी श्राद्ध। आपको कहानी कैसे लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।
और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।